नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पीड न्यूज का रुख करेंगे, उससे पहले अहम खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बार सीटों में बढ़त हासिल हुई है और इसके बाद से आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की और इस बातचीत में क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार जनता ने मिटा दिया है। सुनिए जरा। देश में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ में हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस बार जो प्रदर्शन किया है? देखिए, मैं बार बार आके यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों के मन में यह आशंका थी कि मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे और संविधान बदलेंगे, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी जानी जाती है। और जो आचरण इन्होंने किया कि अखिलेश यादव जी मंदिर गए, अपनी पत्नी के साथ दर्शन कर रहे हैं, तो आप गंगा जल से उसको धुल रहे हैं, इन सब चीज़ों का बड़ा रोष और गुस्सा था लोगों के मन में। वो अपने वोट से प्रदर्शित किया यहाँ की जनता ने, और साथ ही साथ जो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल था उसको भी देखा है उन्होंने। स्पीकर पे एक सवाल खड़ा किया है, स्पीकर को लेकर के। देखिए, स्पीकर गैर भाजपाई होना चाहिए। अगर टीडीपी का स्पीकर वो लोग बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए। बीजेपी का स्पीकर होगा तो 3 खतरे हैं। पार्टियां तोड़ी जाएंगी, सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाएगा और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मनमाने ढंग से बिल पास कराए जाएंगे। इन 3 खतरों से बचने के लिए गैर बीजेपी का स्पीकर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से अयोध्या की चर्चा हर जगह पे हो रही है, अयोध्या को लेकर के जो जीत हासिल हुई इंडिया गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी अब आपने कहा कि गालियां दे रही है, वहां की जनता को गालियां दी जा रही है। आपको मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं, प्रभु श्री राम की नगरी की प्रजा को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। यह हकीकत है, सच है, आप चेक कर लीजिए। और गलती क्या है उनकी? क्योंकि आपको उन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया। और आपने उनके साथ क्या किया? उनके 70-70, 80-80 साल के घर आपने उजाड़ दिए, बुलडोजर चलवा दिए उनके ऊपर। आपने पुरातन मंदिरों को तोड़ तोड़ के तहस नहस कर दिया। क्या ये लोग वहां के देखेंगे नहीं? आप भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। खुद तो इतने बड़े भगवान हो गए हैं मोदी जी, और श्री राम छोटे हैं, उनको लेके ऐसे जा रहे हैं। काशी मुझे बताइए, भगवान श्री राम का किस तरीके से अपमान किया इन्होंने? गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम आपको लाए हैं कि आप राम को लाए हैं? कह रही है कि काशी मथुरा दोनों जीत लिया। अरे, और सीतापुर का क्या हुआ? रामपुर का क्या हुआ? चित्रकूट का क्या हुआ? प्रयागराज का क्या हुआ? कौशाम्बी का क्या हुआ? श्रावस्ती का क्या हुआ? बताइए ना। हमारा शहर और नाम बदलने जा रहे थे, सुल्तानपुर का कुशभवनपुर। क्या हुआ वहां? प्रतापगढ़ हार गए, सुल्तानपुर हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए। और इतना अहंकार ठीक नहीं। क्या करे थे? नौकर भेज दिया, नौकर भेज दिया, लड़ने को नौकर भेज दिया। जनता ने कहा ठीक है, हम नौकर को ही जिताते हैं। डॉक्टर लोहिया ने ग्वालियर की महारानी के खिलाफ, सुक्खू रानी सफाई कर्मी को चुनाव लड़ाया था। आज तक उस चुनाव के बारे में लोग पढ़ते हैं, वो रिसर्च का विषय है। ये लोकतंत्र है। बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार जनता ने मिटा दिया। इसलिए दिमाग में ऐसा भूत नहीं पाल के रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी अगर सीट छोड़ते हैं तो रायबरेली छोड़े या वायनाड छोड़े, आपके क्या विचार हैं उसमें? अब उसमें उनको राहुल गांधी जी को तय करने दीजिए, वो उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जिस तरीके से गठबंधन रिजल्ट आए हैं, तो कहीं बेहतर रिजल्ट इस बार देखने मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गाली खाती हुई दिख रही है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। बढ़ते आगे खबर दिल्ली से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने बातचीत की है। आइए हम आपको सुनाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस समय हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करीब 33 सांसद जीत के आए। पहले तो आप
उनको बधाई दीजिए। सर्वप्रथम जो जीतने वाले हैं उनको बधाई, और समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वोटर सपोर्टर सबको बधाई, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और उन्होंने भारी बहुमत जो भी हमें देना था दिया। अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं सबको बधाई दूँ। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत संगठन और सरकार के तौर पर देश में देखा जाता है, लेकिन फिर भी सीटों की संख्या कम हो गई, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्या वजह मानते हैं आप? दरअसल ये हजम तो हमको भी नहीं हो रहा, और बड़े लोगों का मामला है चयन प्रक्रिया में जो हुआ। मतलब कैंडिडेटों का विरोध था, आदरणीय मोदी जी का कहीं विरोध नहीं था, पार्टी का कहीं विरोध नहीं था। जो कैंडिडेट 10 साल से जमे हुए थे वो लोगों के यहाँ आना न जाना और कार्यकर्ताओं के काम न करना, कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठ के, क्योंकि कैंडिडेट भी यहाँ से कुछ ठोक दिए गए, तो ये सब चीज़ें सारे प्रकरण। अब लोग कहते थे अखिलेश ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, मैं कह रहा हूँ एक पैसे की स्ट्रेटेजी बनाई। मैं शायद इंचार्ज होता उत्तर प्रदेश का, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति न बनती, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई क्योंकि कुछ बरादरी हुआ, कोई गोत्र हुआ, ये सब चीज़ें, कुछ हमारा कार्यकर्ता भी मायूस हुआ, क्योंकि एकदम बाहर से जब कैंडिडेट आता है तो उसको संभालने में भी टाइम लगता है। कहीं ये सवाल आजकल बहुत उठ रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो लिस्ट बाहर तैयार हुई थी, एक उत्तर प्रदेश से, एक ट्रेन से, उसमें कुछ ऐसे थे, कुछ लोगों को टिकट कटने थे, शायद उनकी परफॉर्मेंस और जनता में उतने लोग थे नहीं रह गए थे, 2 बार जीतने के बाद, कोई 3 बार जीतने के बाद, तो उनके टिकट बदल गए, शायद ये भी वजह मानते हैं क्या? देखिए, वजह तो बहुत सारी है, लेकिन 60% टिकटें कट जाती तो मैं कह रहा हूँ कि 70 सीटें 100% जीतते, 70 सीटें 60% टिकट काटते, क्योंकि 10% जमे हुए थे वो लोग जो है मतलब जनता के मनमाफी काम नहीं किया, कार्यकर्ता के फेवर में काम नहीं किया, कार्यकर्ता के घर आना जाना नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केवल ये चाहते थे कि बस हम विजयी हो जाए, ये सोच बनी, मेहनत नहीं की लोगों, जैसे आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जो मेहनत पूरे देश में प्रदेश में की है, और वो वैसी मेहनत हमारे कैंडिडेटों ने। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, अब केंद्र में सरकार बनने जा रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने तौर पर केंद्र में बहुमत नहीं, एनडीए का बहुमत है, तो क्या लगता है कि जो सहयोगी दल है, घटक दल है, क्या इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स जो जनाब के मंत्रालयों को लेकर रहती है, क्या उस तरह की कुछ आप समझते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के संबंध में आप लोग जानते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कभी उन्होंने अपनाई नहीं, वरना वो प्रेशर में काम करते हैं, वो देश के हित में काम करते हैं, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं। आज विश्व में हमारा हिंदुस्तान का जो परचम खड़ा है आदरणीय मोदी जी के कारण, और जनमानस ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां नहीं है, उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक करेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ठीक करेगा, प्रदेश नेतृत्व भी ठीक करेगा, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, कुछ गलतियां रही हैं, गलतियां स्वीकार करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में होना है, क्या देखते हैं 24 को असर रहेगा या फिर 22 वाला दोहराया जाएगा? देखिए, 24 का असर तो बस यही, अभी 1 महीने 15 दिन केवल कार्यकर्ता नाराज था, मायूस था, इसलिए उन्होंने दिखाया, लेकिन अब कार्यकर्ता को भी ये नहीं वो एहसास होने लगा कि हमसे गलती हुई है, और या जनमानस को भी एहसास होने लगा कि हमसे गलती हुई है, तो इसलिए 2027 में भारी बहुमत के साथ 300+ सीट से हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका कहना था 24 का असर 27 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह के न्यूज दिल्ली। तो 400 का आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं छुपाई, लेकिन 2027 में जो चुनाव होना है उसको लेकर एक बार फिर से जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, जो बातचीत में निकलकर सामने आया। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 नए कानून लागू होने से पहले तैयारियों की समीक्षा की और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू होगा भारतीय साक्ष्य कानून। बता दें कि 1 जुलाई से बदल रही है आपराधिक न्याय प्रणाली।
लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का संदेश हम सब से नई उम्मीदों और नई अपेक्षाओं का जनादेश है। इंडिया गठबंधन की सभी सांसद अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं। यूपी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उप प्रभारी अविनाश पांडे और विधान दल की नेता मोना मिश्रा ने सपा अध्यक्ष से मुलाकात किया। अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात, जीत की खुशी में बुके देकर बधाई दी। कांग्रेस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में हुई जीत हार की समीक्षा के लिए बैठक। कांग्रेस के उप प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बैठक की और बैठक में जीते हुए प्रत्याशियों को सम्मानित किया। कांग्रेस के उप प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में सपा सहयोगी दल के नेताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि राहुल गांधी के परिश्रम के प्रति देश की जनता ने पूरा सहयोग दिया। कम संसाधन होने के बावजूद भी बढ़ चढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यूपी में कहीं दोबारा तो कहीं 40 साल बाद कांग्रेस ने परचम लहराया और हारने वाली सीटों पर भी 40% तक वोट बैंक बढ़ा। कांग्रेस सपा की एकजुटता का फायदा मिला। कासगंज में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सदन नेता बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर पटाखे जलाकर खुशी मनाई। कासगंज के बीजेपी जिलाध्यक्ष कार्यालय पर एकत्रित हुए दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता। एटा में लोकसभा सीट हारने पर एमएलसी बोले, सीट हारे हैं, हिम्मत नहीं, बोले हार की समीक्षा की जाएगी और भीतरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी है। एनडीए के घटक दलों को पूर्ण बहुमत मिला। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कानपुर में मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर बीजेपी में जश्न। कहा, एनडीए की सरकार सुशासन और विकास हुआ, ये निरंतर चलता रहेगा। एनडीए घटक दलों के सर्वसम्मत से नरेंद्र मोदी को सदन में नेता चुना जाने के बाद सिद्धार्थनगर बीजेपी मुख्यालय के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, खुशी मनाई और मिठाई बांटी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि पूरे देश ने एनडीए के पक्ष में तीसरी बार जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर बधाई दी और यूपी में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा की 43 सीटें जीती। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे अखिलेश के पोस्टर में सबके हैं अखिलेश, अयोध्या में अवधीश लिखा। अमेठी के सपा नेता जयसिंह प्रताप ने लगाई होर्डिंग। पार्टी दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। लखनऊ में नगर निगम के संपत्ति विभाग का एक नया कारनामा आया सामने। बिना प्रक्रिया पूरे किए भवन निर्माण के लिए एनओसी जारी कर दी गई। बिना जांच एनओसी देने वाले संपत्ति प्रभारी आरआई, लेखपाल और बाबू होंगे सस्पेंड। लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माण सील किया। अंसल बिल्डर टाउनशिप में करा रहे थे 4 अवैध निर्माण। फ्रेंड्स कॉलोनी के पास 6 रॉ हाउस भवन सील किए गए। लखनऊ में नाला खुदाई के दौरान एलपीजी गैस की पाइपलाइन में रिसाव होने पर आग की तेज लपटें उठने लगी और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फायर कंट्रोल रूम को दी गई। दमकल विभाग कर्मी पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई। इस दौरान कार सवार व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोहिया अस्पताल जाने वाले फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। आगरा नगर निगम टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त कर अभियान चलाया है। 1.5 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। दुकानदारों से 23,400 वसूला गया जुर्माना। वाराणसी में गर्मी से चिड़ियाघर के जानवर परेशान, जीवों को दिए जा रहे ठंडे खाद्य पदार्थ। वाराणसी के 4 उपकेंद्रों पर बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। ट्रिपिंग समस्या को दूर करने के लिए चलेगा मरम्मत कार्य। 7 दिन में जले 28 ट्रांसफार्मर। अमरोहा में आचार संहिता हटते ही एक्शन मोड में अमरोहा एसपी 5 का किया ट्रांसफर। 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। ड्यूटी पर लापरवाही बरती, इस वजह से कार्रवाई। बीएचयू ने 94 प्रोफेसर्स को भेजी अनुशासनहीनता का नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। 20 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर को दिया था समर्थन। वाराणसी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने स्पाइपेंड के लिए प्रदर्शन किया और बोले 12,000 की जगह सिर्फ 5,000 रुपए दे रहा कॉलेज प्रशासन। वाराणसी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मामला।
तो केडीए ने गैर कानूनी मानते हुए सील किया और ये कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। नक्शा बिना पास कराए निर्माण कार्य शुरू किया गया। करीब 15 जमीनों पर यह कार्रवाई हुई। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में नए सत्र 2024 और 25 से ऑनलाइन के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की पढ़ाई पर काम कराई जाएगी और इसको लेकर विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। छात्रों का गुस्सा फूटा। कोचिंग के बाहर जमकर हंगामा। कहा 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। कानपुर के नगर आयुक्त ने समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया और कहा कि नाला सफाई में आप कोई लापरवाही न बरती जाए। किसी ने भी लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वेबिनार और एक्सपर्ट ने एआई तकनीकी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया और इस स्थिति पर चर्चा की गई। अलीगढ़ में भीषण गर्मी से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मथुरा रोड स्थित A to Z के प्लांट में फिर आग लग गई। यहां कूड़े का पहाड़ बन चुका है। लोग गोले बीड़ी सिगरेट पीने वालों से लग रही है। अमेठी में एसपी अनूप सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। नए इंस्पेक्टर को मिले तैनाती। अमरोहा में जैकेट कारखाने में लगी भीषण आग। दूसरे मंजिल पर फंसे परिवार को धुएं के बीच निकाला गया बाहर। 10 लाख के नुकसान का लगाया जा रहा अनुमान। अयोध्या में बीते दिन सुबह आंधी पानी आने से तापमान नीचे गिर गया था, लेकिन 36 घंटे के भीतर 4 डिग्री तापमान बढ़ने से गर्मी ने फिर से लोगों को बेहाल कर दिया। बरेली में फिर भीषण गर्मी झेलनी पड़ी। इस सप्ताह तापमान फिर से 44 डिग्री पार कर जाएगा। भीषण गर्मी से अभी राहत नहीं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सिटिंग प्लान के कराई परीक्षा। एक बेंच पर बैठे 5 से 7 परीक्षार्थी छात्रों ने जताई नाराजगी। मथुरा में कपड़े की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट वजह जिसकी वजह से हड़कंप 100 मीटर दूर हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। यूपी के 53 एडिशनल एसपी का प्रमोशन। 53 एडिशनल बने सीनियर एडिशनल एसपी और 53 एडिशनल एसपी को मिला प्रोन्नत वेतनमान। आचार संहिता हटते ही जारी हुआ प्रमोशन आदेश। बरेली में दबंगों ने दिखाई जमकर दबंगई। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट। सेल्समैन के ऊपर दबंगों ने बरसाए लात घूंसे। पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का पत्र हुआ वायरल। गाजियाबाद पुलिस आयुक्त की एसीएस होम से शिकायत और अपनी सुरक्षा को लेकर एसीएस होम को लिखा गया पत्र। अन्य राज्यों में शरण लेने की बात का जिक्र किया गया। अमरोहा में बीजेपी सांसद बनने की खुशी। बीजेपी जिला कार्यालय पर बीजेपी विधायक का डांस समारोह। अमरोहा सांसद बने चौधरी कंवर सिंह तंवर, बीजेपी विधायक हरि सिंह ढिल्लों और कार्यकर्ता झूम। रायबरेली में मां की निर्मम हत्या के बाद बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले मां की शव को जिंदा जलाया। ऊंचाहार और कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिजनौर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। सड़क पर पंचर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे घुसी बाइक। परिवार में मचा कोहराम। रो रो कर बुरा हाल। क्षेत्र कोतवाली देहात रोड का मामला। बहराइच में मकान के टीन शेड गिरने से परिवार के 7 लोग घायल और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 की हालत बेहद गंभीर। बलिया में बंद पड़े घर में लाखों की चोरी। चोरों ने लाखों गहने हाथ साफ किया। लाखों गहनों पर एक सप्ताह में दर्जनों घरों में की चोरी की वारदात को अंजाम। कन्नौज में अपराधी हुए बेखौफ। डीजे की धुन से नाराज बदमाश ने झोंका फायर। खुलेआम फायरिंग करने वाले को बचा रही पुलिस। से ईंट लेकर खड़े एक पक्ष पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बहराइच में देवर ने भाभी मां पर किया बाके से वार। ताबड़तोड़ बाके से वार से गंभीर रूप से घायल हुई सास और बहू। गंभीर हालत में सास बहू को लखनऊ किया गया रेफर। आरोपी फरार। आजमगढ़ जिले में 2 दिन पूर्व हुई बारिश। नगर पालिका की पोल पूरी तरह से खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के कारण लगातार उमस का माहौल। लोगों को काफी समस्याओं का हो रहा सामना। एसएचओ कृष्णानगर लाइन हाजिर किए गए। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार संजय कुमार सिंह को पुलिस कमिश्नर ने लाइन हाजिर किया। पुलिस कमिश्नर AB शेडकर ने कार्रवाई की। बहराइच में अंतिम संस्कार में गए भाइयों पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। दोनों भाइयों के बीच लात घूंसे चले। गंभीर रूप से घायल अवस्था में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अमरोहा में युवा का बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। अब देखना होगा कि इस वीडियो का प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया जाता है या नहीं, क्या कार्रवाई होती है। फतेहपुर हाईवे में वाहन टायर फट जाने से आ रहे ट्रक की जोरदार भिड़ंत। वाहन चालक के इलाज के दौरान मौत। परिजनों को इस बात की सूचना दी गई।
बुलंदशहर अलीगढ़ टोल प्लाजा पर खड़ी पुलिस को 112 नंबर जीप में लगी आग और पुलिस की जीप में आग से चारों तरफ भगदड़। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू, कारणों का पता नहीं। श्रावस्ती में छत डालने वाले मिक्सर मशीन का पहिया लगने से मजदूर घायल। घायल मजदूर को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। पीलीभीत बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंदा ने जिला पूर्ति कार्यालय कर्मचारियों को लगाई फटकार। विधायक स्वामी प्रवक्तानंदा को लगातार शिकायतें मिल रही थी, कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। आगरा आदमाउद्दौला क्षेत्र के कटरा वजीर खां में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। अफरा-तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना। बहराइच नानपारा सीओ राहुल पांडे के निलंबन की मांग को लेकर भीम आर्मी का हल्ला बोल कलेक्ट्रेट से धरना स्थल पर एकत्रित हुए और जमकर प्रदर्शन किया। बरेली में नहर में बहता हुआ मिला शव, मिलने से इलाके में हड़कंप पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। शमशान भूमि के पास नहर में ये शव। फतेहपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी करना युवक को भारी पड़ा। हिंदू देवी देवता और युवक ने आपत्तिजनक देवताओं को लेकर टिप्पणी की। वीएचपी नेताओं कोतवालियों का घेराव करते हुए नजर आए और इसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। फतेहपुर में दबंगों ने व्यापारियों की बस रोककर मारपीट। नारायणी कलेंचर होते हुए कानपुर जा रही थी व्यापारियों की बस। दबंगों ने बस में ईंट पत्थर चलाए और बस के शीशे तोड़े। कई यात्रियों को भी गंभीर चोटें आई। ओवरटेक को लेकर बहस हुई जो कि विवाद में तब्दील हुई। झांसी में आरा मशीन में अचानक लगी भीषण आग। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दमकल जवानों ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में बस में जा रहे व्यापारियों के साथ मारपीट। दबंगों ने व्यापारियों पर ईंट पत्थर से किया हमला। व्यापारियों और यात्रियों को गंभीर चोटें आई। सिद्धार्थनगर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ मारपीट। लोकसभा चुनाव में हार जीत के आंकड़े को लेकर यह मारपीट। प्रधान ने ग्राम प्रधानों पर गंभीर आरोप लगाए और थाने में एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर में सांसद के साथ गैंगस्टर का पोस्टर और सांसद के साथ बैनर पर लगाया गया अपना फोटो। गैंगस्टर बीजेपी में शामिल होने की चली खबर। रायबरेली में शराबी युवक ने मंदिर में किया चोरी करने की कोशिश। चोरी के दौरान मूर्ति पर चढ़े कपड़े में लगी आग और लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कौशाम्बी में रेप पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। साई फार्मा बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर में ये आग लगी और सीएफओ और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। रायबरेली में एसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। एसपी सीओ समेत कई थानों के प्रभारी मीटिंग में मौजूद रहे। क्राइम कंट्रोल को लेकर ये बैठक है। प्रतापगढ़ में जेठवारा थाना क्षेत्र में सोनपुर में ये लाश मिले। लाश मिलते ही इलाके में सनसनी। विवाद में मौलाना की हत्या हुई और पहुंची पुलिस। फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। सिद्धार्थनगर में बढ़ी चोरी की घटनाएं। घर से लाखों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के डफरा नानकार गांव की घटना। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार बहन की मौत, गंभीर रूप से घायल। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुकदमा दर्ज। रायबरेली में क्राइम कंट्रोल करने के लिए नाकाम डलमो कोतवाल चोरी की वारदातों में अंकुश नहीं लगा पा रहे और घर को चोरों ने निशाना बनाया। नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। कुछ ही देर में कार जलकर राख। कौशाम्बी में तहसील परिसर के लेखपाल कक्ष में 2 पक्ष आपस में भिड़े। लेखपालों के मना करने के बाद भी नहीं माने दबंग। मामूली बात को लेकर ये मारपीट शुरू हुई। अमरोहा में अज्ञात कारणों के चलते जैकेट कारखाने में लगी आग लगने की सूचना पर भीषण हड़कंप। आग लगने के नुकसान का फिलहाल लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बस हादसे में मृतकों के परिजनों से मिले किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता ने कहा दुखद घटना है, बड़ा हादसा हुआ, परिवारों को सांत्वना दे सकते हैं सब लोग यहाँ पर आए और हादसा ना हो तो उसकी जांच होनी चाहिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कुल 797 जिले और इनमें से इटावा इकलौता जिला जिसमें 9 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।